प्रश्नकर्ता रमण महर्षि से पूछते हैं कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचारा, अर्थात आत्मविचार करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है। तो रमण महर्षि कहते हैं, सभी परिस्थितियों में हमेशा सचेत रूप से आई एम, मैं हूं के प्रति सचेत रहें। फिर चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने दिल में एक मैं हूं के प्रति सचेत रहें। ये सबसे आसान और प्रभावी अभ्यास है। तो इस तरह आत्मविचार करने के लिए जो सबसे आसान और प्रभावी तरीका है वो रमण महर्षि ने बताया कि हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर समय पर जो भी कर रहे हो उसमें मैं हूं, आई एम, इसके प्रति अवेयर रहें, सचेत रहें। तो जिनको स्पष्ट हो गई है बात, वे यहाँ चर्चा का अंत करें, और जिनको थोड़ा और समझना है वे आगे सुने ध्यान से। चाहे सेल्फ इंक्वायरी हो, चाहे जीवन के कोई भी कर्म हो, चाहे आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे अभी आप मुझे सुन रहे हो, इन सब का उद्देश्य क्या है? क्यों आप सेल्फ इंक्वायरी करना चाहते हैं? क्योंकि ये अगर आपको स्पष्ट नहीं है तो आप जो भी करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। कल किसी एक को सुना, आगे किसी और को सुनेंगे, फिर आगे किसी और को सुनेंगे। इन सब के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी परेशानी से, अपने दुख से, अपनी बेचैनी से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो उसी के लिए तरह तरह की विधियां लगाई जाती है। उन्हीं में से एक विधि यह है सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार, मैं हूं के प्रति सजग रहें। तो मैं हूं के प्रति सजग रहने से तात्पर्य यह नहीं कि आप उसे दोहराते रहें और बस हाँ मैं हूं करते रहें। क्या होगा उससे? कुछ नहीं। तो पहली बात स्पष्ट हो कि मेरे जीवन में दुख है, समस्या है, बेचैन हूं अंदर से। चाहे जीवन में सब कुछ है मगर अंदर बेचैनी बनी हुई है, और वो किसी को स्वीकार नहीं होती, ना आपको, ना मुझे, ना किसी अन्य को। ठीक, उससे आजादी चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए। यही है लिबरेशन, जीवन मुक्ति। फिर दूसरी बात आपको सेल्फ इंक्वायरी के लिए समझनी होगी कि वह कौन सी चीज है जिसके कारण जीवन में दुख आता है, जिसके कारण जीवन में बेचैनी है, मैं परेशान हूं। कौन सी वह चीज है? तो वह जो चीज है जिसके कारण आप में, हर मनुष्य परेशान रहता है, दुखी रहता है, उसको नाम दिया जाता है अहंकार। उसको क्या कहते हैं? अहंकार। मैं, अहम, मैं हूं, यही अहंकार है। जिसके प्रति सजग रहने के लिए महर्षि कह रहे हैं उसी को अहम बोलते हैं। मैं हूं का ये जो भाव है ये अहम है। ये दुख का, बेचैनी का कारण है। कैसे? जब आप कहते हैं मैं हूं, क्या बस आप यही कहते हैं जीवन में कि मैं हूं? नहीं, आप कुछ जोड़ते हैं मैं और हूं के बीच में। जोड़ते हैं ना, मैं समथिंग हूं, मैं कुछ हूं। क्या हूं? कुछ भी आप जो कहते हैं अपने बारे में, मैं, ये मेरा नाम है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं काला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं डरा हुआ हूं। माने मैं हूं, इन दोनों के बीच में आप कुछ जोड़ते हैं। वो जो कुछ आप जोड़ते हैं ना, वो क्या है? वो है झूठ, वो है मिथ्या। वो है नहीं, मगर अज्ञान के कारण, उसको नहीं समझने के कारण
आपको ऐसा लगता है कि वो सच्चाई है, मैं कुछ हूं, मैं मुसलमान हूं। ठीक। अब ये मुसलमान क्या है? ये सिर्फ एक शब्द है, व्यक्ति नहीं है। ये शब्द व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ शब्द है। मैं अमेरिकी हूं, अमेरिका कुछ है थोड़ी नहीं, बस सीमाएं, काल्पनिक सीमाएं खड़ी कर रखी हैं, रेखाएं खींच दी हैं। मगर जो नदी बह रही है उसको क्या फर्क पड़ता है? जो वायु बह रही है उसको क्या फर्क पड़ता है? सूर्य को क्या फर्क पड़ता है? क्या वो कहता है कि ये अमेरिका है और ये भारत है? नहीं। तो मैं कुछ हूं, वो जो कुछ है वो झूठ है, मगर मैं हूं उसके साथ जुड़ा रहता है। तो सेल्फ इंक्वायरी माने जब महर्षि कह रहे हैं कि मैं हूं के प्रति सजग रहें, तो वास्तव में वो नेति नेति कर रहे हैं। नेति माने उस कुछ को काटने की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं बस मैं हूं के प्रति सजग रहे हैं। वो जो जोड़ रखा है ना उसके साथ, उसका झूठ जानिए, क्योंकि वही है जिस पर मैं हूं टिका हुआ है। अगर आपने वो जो कुछ है उसके झूठ को जान लिया, तो ये मैं हूं जो है, ये जो पृथक सत्ता है ना द्वैत की, मैं कहने से तात्पर्य ही है कि कोई और भी है। मैं तभी कहता हूं मैं, जब तू माने कोई और होता है। दो आवश्यक है मैं कहने के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं, तो इसका अर्थ हुआ कि दूसरा कोई है, द्वैत है। मगर वो जो कुछ है मैं और हूं के बीच में, वो कुछ का जब आप झूठ जान लेते हैं, उसके प्रति सजग रहकर, उसको देखकर, उसकी जांच पड़ताल करके, खोजबीन करके, जिस भी तरीके से, तो वो हट जाता है। वो जीवन में आपको प्रतीत होता है, कानों से सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है, मगर आपको चूंकि उसका बोध है कि ये क्या चीज है, ये मिथ्या है। मिथ्या कैसे? कि वो चीज वैसी नहीं है जैसी मैं समझ रहा हूं, और उस चीज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह अपने होने के लिए आश्रित है किसी अन्य के होने पर। तो जिसका अपना होना ही किसी अन्य पर आश्रित है, उस पर मैं कितना भरोसा करूं, उसको कैसे सत्य कह दूं? तो उससे क्या होता है, ये जो मैं हूं, अहम, ये शून्य होता जाता है, माने इसके छिलके उतरते जाते हैं, फिर ये बचता नहीं है, मौन आ जाता है। क्या कहें, कैसे बताएं कौन है? अहम शून्य हो जाता है, मैं हूं अपने आप मिटता जाता है, जैसे जैसे उस कुछ का आप झूठ जानते हैं। तो जब महर्षि कह रहे हैं कि चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हर स्थिति में मैं हूं के प्रति सजग रहें, सेल्फ इंक्वायरी, तो उसका तात्पर्य होता है सेल्फ इंक्वायरी का कि अपने संबंधों में, जब आप किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, वस्तु से संबंधित होते हैं, व्यवहार करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, विचार भी करते हैं, तो मैं उभर कर आता है। आपको देखना है कि कहां मैं उभर कर आ रहा है, क्योंकि मैं अगर बीच में आया, अहम अगर बीच में आया, तो वो जीवन में दुख लाएगा। तो अहम तो आएगा बीच में, मगर मुझे बोध है, किसे? अहम को ही अहम का बोध है। सजग कौन रहेगा? कोई तीसरी चौथी सत्ता थोड़ी ना है जो सजग रहेगी। अहम ही अहम के प्रति सजग रहेगा। उसको और आसान कहना हो तो कह दो, मन ही मन के प्रति सजग रहता है। ये मत सोचिए कि जो सजग रहता है वो कोई और है, नहीं, वो वही है। इसी को तो आत्मविचार कहते हैं, सेल्फ इंक्वायरी, खुद के प्रति सजग रहना, खुद के प्रति सचेत रहना, अपने ही क्रियाकलापों के प्रति सजग रहना। उदाहरण के लिए समझिए, बच्चे किनको सुंदर नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं। उनका जीवन सहज होता है, सरल होता है, उनका शरीर प्रकृतिस्थ होता है, प्रकृति के अनुसार चल रहा होता है, क्योंकि अभी समाज ने, संस्कार ने
शिक्षा ने, व्यवस्था ने, संस्कृति ने, माहौल ने उनके मस्तिष्क को संस्कारित नहीं किया है। तो वो किसी मान्यता, किसी परंपरा, इन सब के हिसाब से नहीं चलते। शरीर उनका प्रकृतिस्थ है और बोध अभी उनमें जगा नहीं। तो बच्चे सुंदर रहते हैं, सहज रहते हैं। अब एक बच्चा मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, आप रास्ते से गुजरते हैं, आप बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे की माता आती है, और माता को छोड़ो, कोई व्यक्ति आता है उधर से जो उस बच्चे के घर के आसपास ही रहता है, और वो व्यक्ति उदाहरण के लिए अपने आप को कहता है किसी ऊंची जाति का हूं। तो वो व्यक्ति आकर के आपसे कहता है कि ये बच्चा नीची जाति का है और नीची जात वाले को छूना गंदी बात है। तो आप क्या करेंगे? अभी तक आप उस बच्चे के साथ खुश थे, मस्त थे, मैं बीच में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि ये बच्चा नीची जात वाली स्त्री का पुत्र है, तो आप उस बच्चे को छी छी करके छोड़ देते हैं, उसको डांट लगाते हैं, हाथ धोते हैं। ये क्या हुआ? मैं बीच में आ गया। मैं कौन हूं? मैं ऊंची जात वाला हूं और ये बच्चा ये नीची जात वाला है। द्वैत खड़ा हो गया। किसके बीच में आते ही? मैं कुछ हूं। मैं कौन हूं? मैं ऊंची जात वाला हूं। तो महर्षि कह रहे हैं इस मैं हूं के प्रति सजग रहो। देखो कहां मैं बीच में आ रहा है, संबंधों में, व्यवहार में। बस सजग रहना है तो तुम देख पाओगे कि किस तरह ये मैं समस्याएं खड़ी करता है, किस तरह ये मैं भेद खड़े करता है। वो जो सुंदर संबंध था वो इसीलिए घट पाया क्योंकि तब मैं बीच में नहीं आया था, अहम बीच में नहीं आया था। तो अब आपको देखना क्या है? आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा, जानकर समझकर, कि ये जो कुछ हमने जोड़ रखा है ये कहां से आ रहा है। क्या ये शारीरिक है? ये जो कुछ है, मैं ऊंची जात वाला हूं, ये ऊंची जात, क्या ये शारीरिक है? नहीं, शरीर में तो नहीं पाया जाता। ये समाज से आ रहा है, संस्कार से आ रहा है, आपकी मान्यताओं से आ रहा है, आपके झूठे ज्ञान से आ रहा है। उसी को अज्ञान कहते हैं, झूठे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो आपके झूठे भ्रमित ज्ञान से ये पहचान आपकी आ रही है, जिससे आप चिपक गए हैं, जिससे आपने तादाद में कर लिया है। महर्षि कह रहे हैं इसके प्रति सजग रहो अपने संबंधों में और ईमानदारी से ये स्वीकार करो, जांचो परखो कि ये जो शब्द है, ये जो झूठी पहचान है, ये झूठ है, ये मिथ्या है, मगर इसके कारण भेद खड़े होते हैं। भेद खड़े होते हैं तो शोषण होता है, हिंसा होती है, जीवन में दुख आता है। उसको तुमने दूसरा कहा तो डर भी जब होता है तो दूसरे का होता है। तो डर आता है, चिंता आती है, सारी समस्याएं, सारा दुख जीवन का इस द्वैत से आता है। सामने वाला दूसरा है, पराया है। तुम स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझते हो। तुम समझते हो तुम कुछ खास हो और बाकी जो है वो अलग है। मैं दृष्टा हूं, जगत दृश्य है। नहीं, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। ये जो मैं है, अहम, जो कह रहा है मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये इस जगत का ही उत्पाद है। अरे पानी से, समंदर से कोई लहर उठे और कहे मैं समंदर से पृथक हूं, मैं तो समंदर को देखने वाली हूं, तो पागल है, बेवकूफ है, अज्ञानी। अगर वो झांके खुद में और देखे तो पाएगी कि उसमें और समंदर में कोई भेद नहीं। और जब कोई भेद नहीं तो स्वयं को अलग क्यों मानना? जब जाना कि अलग नहीं है तो माने क्यों कि अलग है, और ऐसे जिए क्यों फिर कि अलग है। तो लहर जब देख पाती है कि उसमें जो है वही जगत में है, वो जो है वही समंदर है, तो वह समंदर के साथ एक हो जाती है, लहरती है, उठती है, गिरती है, समंदर में
एक हो जाती है। तो ये जो अहम है, मैं, ये पैदा ही होता है इस शारीरिक पुतले के साथ। और शरीर क्या है? प्रकृति। प्रकृति ही तो है शरीर। प्रकृति किसे कहते हैं? इस अस्तित्व को। और इसमें जो तत्व हैं उन्हीं से तो शरीर निर्मित है, और शरीर ना हो तो मैं होगा नहीं। तो ये मैं जब अस्तित्व के साथ एक हो जाता है तब कोई समस्या नहीं रहती, कोई द्वैत नहीं रहता। मगर हम द्वैत खड़े करते हैं। तो वो जो जात है, उस जात के झूठ को देखो कि जात माने कुछ भी नहीं, बस मान रखा है कि ऐसा है कुछ नहीं, बस शब्द मात्र है जिसको स्वीकार कर लिया कि नहीं ऐसा तो है। मेरी जात ऊंची है, उसकी जात नीची है। मैं काला हूं, वो गोरा है। किसने कहा? ये भेद क्यों खड़े कर रहे हो? मैं काला हूं, वह गोरा है। अगर एक काला और गोरा को हटा दे तो दोनों में कोई अंतर रहेगा? एक गिलास है, उसमें जल भरा है, एक में काले रंग का कोई पत्थर डालते हैं, एक में लाल रंग का कोई पत्थर डालते हैं, ठीक? और उस पत्थर के कारण वो जल लाल और काले रंग का दिखाई देता है। अब ये पत्थर जो है लाल और काले रंग का, ये हमने बाहर से डाला है, ठीक? हमने डाला, ये कुछ है नहीं मगर हमने डाला है। अब पत्थर तो प्रतीत होता है कि कुछ है, मगर जो हमने पहचाने बना रखी है अपनी झूठी, अहंकार खड़ा कर रखा है, वो तो नहीं है। अगर इन दोनों पत्थरों को निकाल दे तो वो जो जल रह जाता है, क्या उसमें कोई भेद रहेगा? नहीं, जल एक हो जाएगा। फिर इस जल में और उस जल में कोई भेद नहीं, भेद है भी नहीं जल में, बस प्रतीत होता है उन पत्थर के कारण। पत्थर क्या है? वही मैं हूं के बीच में जो हम लगाते हैं, मैं काला, मैं गोरा, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं मोटा पतला, मैं छोटा बड़ा, मैं सम्मानी, मैं अपमानित, जो भी भेद हैं, ये जब संबंधों में, व्यवहार में बीच में आते हैं तो इनके प्रति सजग रहें। देखें कि बस देखिए कि किस तरह ये बीच में आ रहे हैं और किस तरह इस समस्या को पैदा करते हैं। यदि साफ स्पष्ट तरीके से आप देख पाएंगे तो अपने आप इस अहंकार से मुक्त होते जाएंगे। जिसको दिख गया कि ये जो कुछ बना बैठा हूं मैं, ये जो कुछ माने बैठा हूं मैं, यही जहर है जीवन का, यही बंधन है, यही दुख है, यही पीड़ा है, वो क्यों उसको पकड़ के रखेगा? अपने आप छूट जाएगा अगर ईमानदारी से देख लिया तो। और ऐसा नहीं कि किसी एक दिन ये घटना घट जाएगी, लगातार जीवन में सजग रहना है, क्योंकि लगातार संबंधित हो रहे हैं। संबंध लगातार है तो सजगता भी लगातार है। पिता के सामने जाते ही एक मैं खड़ा हो जाता है, जो संबंधित हो जाता है किससे? पुत्र से, पुत्री से। पत्नी के सामने जाते ही, पति के सामने जाते ही मैं खड़ा हो जाता है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। और फिर जैसे ही मैं को आप उसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मैं उस चीज से जुड़े बगैर खड़ा नहीं हो सकता, पर जैसे उसके साथ जुड़ता है तो उस शब्द के साथ फिर जो मान्यताएं जोड़ रखी हैं, आप उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं, उसी के अनुसार फिर सामने वाला, मैं पत्नी हूं तो सामने वाला पति हो जाएगा, आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपको उंगली पर नचाएगा। मैं पति हूं, सामने वाली पत्नी है, तो वो अपने पत्नी के हक जताएगी, अपने अनुसार पत्नी होने का धर्म निभाएगी। और यह धर्म बनाया किसने? उसी मूढ़ अहंकार ने। तो सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार से तात्पर्य है अहम के प्रति सजग रहना, अपने संबंधों में, व्यवहारों में, जीवन में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी कामनाओं में। ये देख पाना कि किस तरह मैं बीच में खड़ा होता है। आप कहते हैं मुझे बच्चों से प्रेम है, मगर जैसी बारी आती है किसी अन्य बच्चे के साथ भलाई करने की, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे बच्चों से प्रेम है। तो आपको बच्चों से नहीं, मेरे माने अहम से प्रेम है, माने आप अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं। आपको बच्चों से प्रेम नहीं है, मेरा बच्चा है इसलिए आप
उसको प्रेम नाम दे रहे हैं, तो आप अहंकार को बढ़ा रहे हैं। सेल्फ इंक्वायरी माने इस अहम के प्रति सजग रहना, ताकि इसकी मूर्खताओं को देख पाओ, इसकी चालाकियों को देख पाओ, और देख पाओ कि किस तरह ये बीच में आकर के जीवन में भेद खड़े करता है, द्वंद्व खड़े करता है, ईर्ष्या पैदा करवाता है, हिंसा पैदा करवाता है, तुलना करवाता है। नहीं तो तुलना कैसे करोगे अगर कोई दूसरा है नहीं सामने? तो जो है वो दूसरा नहीं है, जो है सामने वो पराया नहीं है, तो उससे तुलना कैसे करोगे? उससे ईर्ष्या कैसे करोगे? ये दिखाई पड़े तो अहम मिटता जाता है, अहम शून्य होता जाता है। अहंकार होकर के जब हम जीवन जीते हैं तो दुख आता है। जब हम माने अहंकार ही, जब अहंकार के प्रति माने वह स्वयं के प्रति जब सजग रहता है कि किस तरह मेरा होना ही मेरे दुख का कारण है, मेरा होना ही दुख पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, ज्ञान पैदा करता है, तो वह शून्य होता जाता है, वह बीच में नहीं आता। फिर वह देख लेता है अपने झूठ को। तो सीधे कह सकते हो जो मिटने को तैयार है, बस वही मुक्त हो पाता है अहम से। क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार से तात्पर्य है स्वयं के झूठ को ही देखना कि मैं हूं ही नहीं, बस व्यर्थ में खड़ा हुआ हूं, कभी इस चीज से चिपक कर, कभी उस चीज से चिपक कर। बताओ, व्यक्ति ना हो तो क्या हिंदू नाम की कोई चीज बचेगी? व्यक्ति ना हो तो मुसलमान कोई बचेगा? व्यक्ति ना हो तो कोई भारत या कोई अमेरिका बचेगा? व्यक्ति ना हो तो कोई आदमी या कोई औरत बचेगा? नहीं। व्यक्ति के होने पर सब कुछ आश्रित है, तो व्यक्ति के होने पर जो आश्रित है उस सब का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार मैं पर जो कुछ टिका हुआ है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए वह झूठ है। तो मैं के इर्द गिर्द जो कुछ भी घूमता है उसके झूठ को जान लेते हैं, उसके प्रति सजग रहकर, उसको जांच कर परख कर, तो ये जो मैं है ये भी गल जाता है। मैं के, क्योंकि मैं को, अहम को सीधे सीधे देख पाना तो शायद संभव नहीं, इसलिए उसको संबंधों के माध्यम से ही देखा जाता है कि कहां वो बीच में आ रहा है। उसी से तो पता चलता है कि मैं क्या बना बैठा हूं। कभी मैं कहता हूं मैं ये हूं, मतलब मैं कौन हूं? मैं ऊंची जात वाला, मैं अमेरिकी, मैं भारतीय, मैं काला, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मतलब ये सब कुछ मिलकर के मैं बना है। और ये सब अगर झूठ है तो मैं भी झूठा है। फिर जो रह जाता है शेष, उसमें कुछ कहने को तो है नहीं, तो क्या कहेंगे? सारी जो भी बात कही जा सकती है वो अहम के बारे में ही कही जाती है। जब कुछ नहीं बचता तो उसको कहते हैं विशुद्ध अहम, माने आत्मा। उसी को आत्मा नाम से संबोधित किया जाता है। आत्मा कुछ नहीं है, वो जो स्टेट ऑफ बीइंग होती है, वो जो होना मात्र है, उसको आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। और कहते हैं कि उसी में आनंद है, वही आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप क्यों? क्योंकि दुख का जो कारण था वह मिटा, वह झूठा था, जान लिया। जहां दुख नहीं वहां जो है उसे आनंद कहते हैं। तो इस तरह से आत्मविचार होता है, सेल्फ इंक्वायरी होता है, माने स्वयं के प्रति सजग रहना और अहम के झूठ को जानते रहना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।